नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती। बिखरे हुए वोट बैंक को साधने के लिए क्या करेगी पार्टी। उत्तर प्रदेश में हुए घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अपने कोर वोटर को लेकर सगर काफ़ी टेंशन में है। अपेक्षा पूरी नहीं होने पर बीजेपी कोर वोटर उसे झटका दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में नोटिफिकेशन बेल को जरूर कीजिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने कोर वोटर को लेकर काफ़ी बड़ी चुनौती। इसकी वजह यह है कि अभी हाल ही में हुए घोसी उपचुनाव ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अगर इसके प्रति सजग नहीं हुए तो 2024 में काफ़ी नुकसान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चाहे घोसी हो या खतौली, बीजेपी का अपना वोट बैंक चिटकता नजर आ रहा है। खतौली में जाट, गुज्जर, दलित और मुस्लिम विपक्ष की ओर से चले गए, लेकिन बीजेपी अपने परंपरागत वोट ब्राह्मण, क्षत्रिय, त्यागी जैसे वोटों को साधने में नाकाम रही। खतौली में 44 बूथों पर गठबंधन तो 25 बूथों पर बीजेपी जीत सकी। कई बूथों पर बीजेपी दिहाई भी नहीं छू सकी। इन सभी जगहों पर मिश्रित वोट थे। दोस्तों, घोसी उपचुनाव में छिटक गए वोटर। वहीं घोसी उपचुनाव के मतदान में डाले गए कुल 2,17,571 वोटों में से सुधाकर को 57.19% वोट हासिल हुए, जबकि धारा सिंह चौहान को 37.54% वोट मिले। यह साफ संकेत है कि कार्यकर्ता की अनदेखी और प्रत्याशी बाहरी होना पार्टी के लिए जोखिम भरा है। इस चुनाव में उनका परंपरागत वोट राजभर, वैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण से भी शिकस्ता नजर आया। वोटरों ने उम्मीद के बार बीजेपी की नाराजगी दिखाई। इसे बचाए रखने के लिए बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, बीजेपी को मिल सकती है कड़ी चुनौती। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि 2014 के समय नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लहर थी, इस कारण उन्हें इसका फायदा और वोट मिला। लेकिन खतौली और मऊ के उपचुनाव में यह लहर निराधार रही जो बीजेपी को वोट दिला रही थी। उनका कोर वोटर उम्मीदवार से नाराज गए। कई अन्य कारण हैं, पार्टी इससे नाराज है। सुधाकर को मऊ में करीब 58% वोट मिलना ही इस बात का संकेत है। केवल यादव और मुस्लिम ही नहीं, उन्हें सामान्य वर्ग के साथ राजभर, भूमिहार, निषाद और दलित ने भी वोट दिया है। बीजेपी को साफ संदेश है कि मतदाता हर समय आपके लिए नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार विपक्षी एकता बन रहा है, उससे बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। अगर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रत्याशी चयन में रणनीति या कोई जोखिम लिया तो उसके सामने कड़ी चुनौती देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय लोकसभा चुनाव को लेकर, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह के और अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।